हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप सब अच्छे होंगे, सही होंगे, स्वस्थ होंगे। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मैं बात करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन एंड ऑल्सो स्पिरिचुअलिटी। अगर आप इन टॉपिक्स में इंटरेस्टेड हो तो मेरे चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब कर सकते हो। आज की वीडियो के अंदर बात करते हैं विजन बोर्ड पे। और बहुत सारे इसको लेके आ रहे थे कि ना इस टॉपिक पे वीडियो बनाओ, विजन बोर्ड पे वीडियो बनाओ, कब लेके आओगे। फाइनली इस वीडियो के अंदर हम यही बात करेंगे कि विजन बोर्ड आपको कैसे बनाना है और क्या 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 चीज़ें ध्यान में रखनी है, क्या आपको चीज़ें नहीं करनी है, क्या आपको मिस्टेक्स नहीं करनी है, उस सब चीज़ों पे बात करेंगे। कैसे कैसे बना सकते हो। ओके, तो सबसे पहले ना विजन बोर्ड बनाना ज़रूरी क्यों होता है, क्योंकि कई कई लोगों को ये पता भी नहीं होता कि विजन बोर्ड होता क्या है और क्यों बनाना ज़रूरी होता है। उनका मानना सिर्फ इतना होता है कि ये टेक्निक होती है, मैनिफेस्टेशन प्रोसेस होती है ना। वीडियोस देख लेते हैं कि आपको विजन बोर्ड बनाना है जिससे आपकी चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाएंगी, दैट्स इट। विजन बोर्ड को अगर मैं अपने ओपिनियन बोलूँ तो मैं इसको एक टेक्निक के रूप में नहीं लेती, या मैं नहीं बोलती कभी भी कि टेक्निक है, ये एक टूल है, मैनिफेस्टेशन टूल है। मेरा मानना है कि जो विजन बोर्ड होता है वो हमारे लाइफ के गोल्स को और ज़्यादा क्लियर कर देता है ना। हमारे माइंड में क्लियरिटी आ जाती है कि हमें लाइफ में क्या चाहिए। अब मान लो अगर आपको पता ही नहीं, अपनी लाइफ के विजन्स नहीं पता, गोल्स ही नहीं पता, तो आप किस चीज़ पे काम करोगे? नहीं कर पाओगे, राइट। अगर आपको अपनी लाइफ के विजन्स पता होगा, गोल्स पता होगा, एम्स पता होगा कि इस फील्ड में इस एरिया पे मुझे काम करना है, तभी आप काम कर पाओगे, राइट। और दूसरा क्या होता है कि अगर हम क्लियर भी नहीं होते ना कि लाइफ में क्या चाहिए, तो हम इधर उधर भटकते रहते हैं, राइट। हमें समझ ही नहीं आता कि पहले किस चीज़ पे काम करूँ, किस चीज़ पे काम ना करूँ। जब आप विजन बोर्ड बनाते हो तो सबसे पहले आपको क्लैरिटी होती है कि मेरी लाइफ में मुझे क्या चाहिए, मेरे क्या गोल्स हैं, मेरे क्या एम्स हैं, किस किस चीज़ पे मुझे बहुत ज़्यादा काम करना है, क्या क्या चीज़ें मुझे चाहिए नहीं चाहिए। उस चीज़ की क्लैरिटी आपके माइंड को मिलती है। जितना माइंड वाइज आप क्लियर होते हो उतनी जल्दी चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं, ठीक है। और दूसरा इसका क्या होता है फायदा, कि आप जब विजन बोर्ड बनाते हो तो आपकी आंखों के सामने आपके गोल्स रहते हैं, आप इधर उधर भटकते नहीं हो, आपका माइंड है वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होता इधर उधर, वो सिर्फ और सिर्फ आपके गोल्स पे रहता है कि मुझे ये चाहिए, इस साल मुझे इस चीज़ पे काम करना है, इस साल मुझे ये अचीव करना है, वो अचीव करना है। तो आप इधर उधर, आपका माइंड है वो डिस्ट्रॉय नहीं होता, पूरा फोकस आपका आपके गोल्स पे रहता है। इसका फ़ायदा ये होता है ना। इसलिए विजन बोर्ड बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हर साल। जैसे मैं हर महीने के लिए बोलती हूँ ना कि हर मंथ का डिक्लेरेशन किया करो, राइट। वो सेम है, डिक्लेरेशन के अंदर भी आपको क्लैरिटी मिलती है कि इस महीने मुझे ये काम करना है, ये चीज़ पे काम करना है, तो उसके रिगार्डिंग आप सही से एक्शन ले पाते हो। ओके, वैसा ही है विजन बोर्ड पूरे साल का जब हम बनाते हैं तो इस चीज़ पे मुझे करना है, वो काम करना है, तो वो हमारा माइंड में एकदम क्लियरिटी वो चीज़ क्लियर रहता है, वो है ना, तो हम उस चीज़ पे काम कर पाते हैं। ओके, तो इसीलिए विजन बोर्ड बनाना ज़रूरी होता है। इसको एक टेक्निक या एक प्रोसेस के रूप में मत लो, है ना। आपके विजन्स को क्लियर करता है। जैसे कि मैं अगर अपना बोलूँ तो 2024 का जब मैंने विजन बोर्ड बनाया था, बहुत जल्दी सारी चीज़ें मैनिफेस्ट हो गई थी। ओके, और जैसे मुझे फाइनेंशियली फ्री बनना था इस साल, मुझे था कि मुझे इंडिपेंडेंट बनना है, मैंने उसको लगाया विजन बोर्ड के अंदर एंड मैंने उस चीज़ पे काम करा, वो मेरी आंखों के सामने रहा। देन उसके अकॉर्डिंग मेरा माइंड है वो एक्शन लेता गया, आइडियाज़ आते गए और वैसे मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन गई। दूसरा मैंने जैसे लगाया था कि मुझे इस पूरे साल मुझे मेडिटेशन करना है, मेडिटेशन पे मुझे फोकस करना है। एंड आई वाज लाइक कि मैं मेडिटेशन कंटिन्यू नहीं कर पा रही हूँ, तो मैंने विजन बोर्ड पे लगाया था कि इस साल मैंने बहुत अच्छे से मेडिटेशन करा है। ओके, और मैंने कंसिस्टेंसी के साथ मेडिटेशन करा है पूरे साल। इसके अलावा था कि हाँ मुझे मैकबुक लेना है, मुझे आईफोन भी चाहिए, वो चीज़ें मैंने लगाई थी, तो या वो भी मैंने मैनिफेस्ट करी, अचीव करी। तो मेरे गोल्स क्लियर थे, तो यूनिवर्स ने मुझे बहुत जल्दी चीज़ें दे दी। तो जितने क्लियर गोल होंगे उतनी ही जल्दी आप चीज़ें अचीव करोगे, मैनिफेस्ट करोगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्लियरिटी लाना ज़रूरी होता है। ओके, अब बात करते हैं आप कैसे कैसे विजन बोर्ड बना सकते हो। और उस टॉपिक पे आने से पहले एक इन्फॉर्मेशन मैं दे देती हूँ, ओके, कि मेरा जो बैच है नेक्स्ट नवंबर वाला, वो 20 नवंबर से स्टार्ट है। आज और कल 2 दिन मेरे रजिस्ट्रेशन ओपन होंगे, उसके बाद में रजिस्ट्रेशन होना बंद हो जाएंगे। अगर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है, और ऑल्सो मैं क्लास के अंदर मैं खुद से विजन बोर्ड बनाती हूँ,
बनवाती हूँ। तो अगर आपको चाहिए कि हाँ मैं क्लियरली फिर भी नहीं बना पा रही हूँ, विजन बोर्ड मुझे प्रॉब्लम आ रही है, तो डेफिनेटली इस बैच को ज्वाइन करना। 20 नवंबर से बैच स्टार्ट है, ठीक है, 2 दिन और है, जल्दी जल्दी रजिस्ट्रेशन करवा लो, ठीक है। और 30 डेज की क्लास होती है, यहाँ पे आपको नंबर मिल जाएंगे, अगर आपको ज्वाइन करना हो जल्दी जल्दी जाके अपनी सीट बुक करवा लो, ठीक है। सो अब मैं आ जाती हूँ कि आप कैसे कैसे विजन बोर्ड बना सकते हो और किस किस वे में आप बना सकते हो, उस चीज़ पे बात करते हैं। सबसे पहले अब वॉल पे अगर आपको लगाना है, आपको दीवार पे लगाने वाला बनाना है, तो नॉर्मली आप चार्ट पेपर पे बना सकते हो। कोई भी चार्ट पेपर ले सकते हो, कलरफुल, वाइट, पिंक, येलो, मतलब बहुत कलर के आते हैं, तो आप जो भी है आप ले सकते हो, ठीक है। उस चार्ट पेपर पे आपके सबसे पहले आप हेडिंग में आपको लिखना है कि विजन बोर्ड 2020-2025, उसको क्लियरली आपको लिखना है कि 2025 का विजन बोर्ड है, ठीक है, ओके, कि ये 2025 का विजन बोर्ड है। अगर कई लोग लिखते नहीं हैं, क्योंकि फिर क्या होता है कि वो 3 साल बाद 4 साल बाद चीज़ें मैनिफेस्ट होके आती है, क्योंकि वो क्लियर ही नहीं है कि कौन से साल का विजन बोर्ड है। तो यूनिवर्स आपको अपने अकॉर्डिंग चीज़ें देता है। अगर आप क्लियरली मेंशन कर देते हो ना कि ये 2025 का विजन बोर्ड है, तो वो 2025 में ही यूनिवर्स आपको वो चीज़ें देता है, ठीक है। इसीलिए आपको ऊपर लिखना ज़रूरी है, उस पेज वो चार्ट पेपर के जस्ट ऊपर हेडिंग डालना है। उसके जस्ट नीचे आपको ना क्लियर होना है कि आपको क्या क्या चीज़ लाइफ में चाहिए, इस साल आपको क्या क्या चीज़ मैनिफेस्ट करनी है, इस साल आपको किस किस चीज़ पे काम करना है, कौन सी चीज़ आपको अचीव करनी है, वो सब चीज़ें पहले आप राइट डाउन करो, लिखो, शॉर्ट में लिख लो कि इस चीज़ में ऐसे काम करना है, इस फील्ड में ऐसे काम करना है, ये चीज़ ऐसे मैनिफेस्ट करनी है, पूरा क्लियरली लिख लो। जब तक लिखोगे नहीं आपको क्लियरिटी नहीं आएगी। तो सबसे पहले शॉर्ट में लिख लो, थोड़ा शॉर्ट में लिखो, ज़्यादा डिटेल में लिखने की ज़रूरत नहीं है, ओके। अब उसके बाद आप वैसी पिक्चर्स कलेक्ट करना शुरू कर दो। गूगल से कर सकते हो, नॉर्मली पिक्चर्स आप गूगल से, आपको बहुत सारी पिक्चर्स मिल जाती हैं, ठीक है। तो गूगल से पिक्चर्स कलेक्ट करना शुरू करो कि किस किस चीज़ से सिमिलरली उसको पिक्चर कैसी है, उसको कलेक्ट करना शुरू करो, ठीक है। कलरफुल पिक्चर ले सकते हो। मैंने अपने विजन बोर्ड पे 2024 में तो ब्लैक एंड वाइट ही यूज़ करा था, देन मेरे लिए वो काम करा मेरे लिए। तो आपके अकॉर्डिंग आपको जैसे फीलिंग आए, ठीक है, कलरफुल में ज़्यादा फीलिंग आती है तो आप कलरफुल पिक्चर्स कलेक्ट करो, ठीक है। उसका प्रिंट आउट निकलवा सकते हो, ठीक है, शॉप से जाके। तो उसके बाद वो पिक्चर्स आपको सारी कलेक्ट कर लेनी है कि मुझे इस चीज़ में ऐसे काम करना है। उससे सिमिलरली जो पिक्चर्स हैं, आप एक चीज़ को लेके 2-3 पिक्चर्स भी ले सकते हो, ठीक है। लाइक डिज़ायर तो एक ही है, बट उसके रिगार्डिंग आप पिक्चर, जैसे आपको लगे कि 2-3 पिक्चर आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो, जैसे रिलेशनशिप के रिगार्डिंग, ठीक है। जैसे फैमिली के अंदर, जैसे आपकी फैमिली फोटो ले सकते हो, या उसके रिगार्डिंग आप गूगल से आपको बहुत सारी पिक्चर्स मिल जाती है, तो वहाँ से आप ऐसे 2-3 पिक्चर निकाल के आप कलेक्ट करना है आपको, ठीक है, प्रिंट आउट निकलवानी है। उसके बाद में आप चार्ट पेपर पे वो पिक्चर्स को मेंशन करना है। जस्ट नीचे आपको थोड़ा सा स्पेस रखना है ताकि आप थोड़ी सी अफर्मेशंस भी लिख सको। कई लोग विजन बोर्ड बनाते हैं ना, तो वो सिर्फ पिक्चर्स को लगाते हैं, कुछ लिखते ही नहीं है, ठीक है। और कई हमारे जो गोल्स होते हैं, ड्रीम्स होते हैं, तो ऐसे होते हैं कि वो हमारी पिक्चर से मतलब मैच नहीं करते, मतलब हमें वो सिमिलर पिक्चर मिल जाती है, एकदम एग्जैक्ट पिक्चर नहीं मिलती है, ओके। और जब वो मैनिफेस्ट होके आता है तो हम वो डाउट करते हैं कि मैंने तो ऐसे सोचा था, ये तो ऐसे मैनिफेस्ट हो गया। तो यूनिवर्स को नहीं पता, ठीक है, यूनिवर्स आप जो लगाते हो, पिक्चर लगाते हो, वही सेम देता है। तो थोड़ा सा अगर आपको चाहिए कि मेरी डिज़ायर से ये पिक्चर थोड़ा मैच नहीं करती, थोड़ा आगे पीछे है, तो उसको लिख दो कि ऐसे ये चीज़ मैनिफेस्ट हो गई है, ठीक है, और मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ। आपको सभी पिक्चर्स के नीचे ही लिखना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप 1-2 पिक्चर के नीचे लिखो। जैसे मैंने ना अपनी सक्सेस स्टोरी भी आपके साथ शेयर करी थी विजन बोर्ड की, तो मैं यहाँ पे पिन कर दूंगी लिंक, ओके। और कमेंट सेक्शन में वो जाके आप थोड़ा सा देख लेना उसको। मैंने उसके अंदर दिखाया भी था अपना विजन बोर्ड कैसे कैसे मैंने बनाया था। अभी तो नहीं है मेरे पास, वो आप ज़रूर देख लेना, चेकआउट कर लेना वो, ठीक है, सक्सेस स्टोरी। तो आपको ना पिक्चर्स के जस्ट नीचे आपको मेंशन करना, थोड़ा सा लिखना है, प्रेजेंट टेंस में ही अफर्मेशंस लिखनी है, ठीक है, ओके। जैसे आप अपनी कोई भी मनी के रिगार्डिंग आप पिक्चर लगा रहे हो, ठीक है, तो आप पिक्चर लगाने के जस्ट नीचे आप लिख सकते हो कि थैंक यू यूनिवर्स, इस साल मैं फाइनेंशियली फ्री हो गई हूँ और ये पर्टिकुलर मेरी पर मंथ इनकम हो गई है और मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ, बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ओके। इसके अलावा आप जैसे रिलेशनशिप के रिगार्डिंग लगा रहे हो, फैमिली फोटो लगा रहे हो, तो आप जस्ट नीचे लिख सकते हो कि थैंक यू यूनिवर्स, हमारी जो मैं और मेरी फैमिली बहुत ही हैप्पी फैमिली है, हमारी बहुत पॉजिटिविटी है, हमारे
हमारे घर में जैसे ऐसे आप प्रेजेंट टेंस में अफर्मेशंस लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन लिखना अफर्मेशन ज़रूरी है ताकि यूनिवर्स को और ज़्यादा चीज़ों को लेके क्लियर हो, यूनिवर्स को क्लियरिटी मिले, ठीक है। नॉर्मल जैसे ऐसे बनाना है। अगर आप वॉल पे नहीं लगा सकते हो, कई कई डाउट्स आते हैं कि हम वॉल पे नहीं लगा सकते, घर वाले देखते हैं या फिर लाइक हमें बहुत ज़्यादा अजीब फील होता है, हमें इनसिक्योरिटी फील होती है, लाइक है ना, ऑफर सा लगता है, तो आप नोटबुक के अंदर बना सकते हो। नोटबुक के अंदर जस्ट आपको एक पेज पे आप पिक्चर लगा लो, ठीक है, 2-3 सिमिलर पिक्चर ले लो एक डिज़ायर के रिगार्डिंग, एंड उसके जस्ट आगे वाले पेज पे आप थोड़ा सा क्लियरिटी के अंदर स्क्रिप्ट कर दो कि इस वे में ऐसे ऐसे ये चीज़ मैनिफेस्ट हो गई है और मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ, बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ, ठीक है। उसके जस्ट नेक्स्ट पेज पे आप नेक्स्ट पिक्चर लगा लो, एंड नेक्स्ट पिक्चर के जस्ट सामने वाला पेज है उसके ऊपर आप दोबारा उसके रिगार्डिंग अच्छे से क्लियर वे में स्क्रिप्ट कर दो। ऐसे आप नोटबुक में बना सकते हो। अब थर्ड है, आप डिजिटली भी बना सकते हो, एंड बना सकते हो क्या, बनाना ही चाहिए। ओके, अब हमारा जो फ़ोन होता है ना वो हमेशा हमारे कांटेक्ट में रहता है, हम ज़्यादातर अटैच फ़ोन से रहते हैं ना, राइट। और जब भी हम जैसे फ़ोन ओपन करते हैं तो हमारा वॉलपेपर पे हमारा ध्यान जाता है। डिजिटली आप एक विजन बोर्ड बना लो, छोटी छोटी पिक्चर्स लगा लो उसके अंदर, ठीक है। कैनवा पे इजीली बन जाता है, तो छोटा सा जो विजन बोर्ड है वो आप बनाओ और अपने फ़ोन के वॉलपेपर पे भी लगाओ। एंड ये तो होना ही चाहिए। आपको जो चीज़ मैनिफेस्ट, कई लोगों के जो फ़ोन के वो वॉलपेपर्स होते हैं वो ऐसे होते हैं कि उनका कोई मतलब ही नहीं है, राइट, है ना। लेकिन हमारे फ़ोन का वॉलपेपर हमें ऐसा रखना चाहिए, जो चीज़ अगर इन फ्यूचर हमें कुछ मैनिफेस्ट करना है उसके रिगार्डिंग आप वॉलपेपर लगा सकते हो, ताकि आप जब भी फ़ोन को ऑन करो आपका ध्यान वॉलपेपर पे जाए, तो वो चीज़ बार बार आप जब आप वो चीज़ देखोगे, है ना, अननोनली भी अगर आप वो चीज़ देखोगे विदाउट फीलिंग भी, तो बार बार आपका जो माइंड है वो कैच कर देगा उस चीज़ को, एंड वो चीज़ आपकी लाइफ में भी कब मैनिफेस्ट होकर आ जाएगी ना, आपको पता नहीं चलेगा। तो ये बहुत अच्छा तरीका है। आप अपने फ़ोन पे, आप लैपटॉप यूज़ करते हो, जो भी चीज़ आप यूज़ करते हो, लैपटॉप, फ़ोन एंड ऑल, तो उनका जो वॉलपेपर है वो भी एज ए विजन लगाओ। आपका जो भी विजन बोर्ड है वो आप उसके ऊपर रखो, ताकि आपका ध्यान जब भी जाए तो अपने गोल्स के ऊपर आपका ध्यान जाए। हाँ, और आपको ज़रूरी नहीं कि आप फील ही करो, फीलिंग ही लाना ज़रूरी नहीं है। जैसे आपका ध्यान नॉर्मली भी अननॉर्मली भी आपका ध्यान जाएगा ना, तो बार बार ध्यान जाएगा, तो धीरे धीरे वो मेमोरी आपके माइंड में फीड होना स्टार्ट हो जाएगी। ओके, अब ऐसे आप विजन बोर्ड बना सकते हो। और दूसरी चीज़ देखो, विजन बोर्ड बनाना इतना ज़्यादा वो नहीं है, इजी है। पिक्चर ही कलेक्ट करके उसको मेंशन लगाना होता है वॉल पे या नोटबुक पे, जो भी, एंड नीचे थोड़ा सा स्क्रिप्ट करना होता है, दैट्स इट। अब मेन बात कहाँ आ जाती है, मेन बात आती है हम खुद पे काम नहीं कर पाते, अपनी एनर्जी पे, अपनी वाइब्रेशन पे काम नहीं कर पाते हैं, तब चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं होती हैं। कई लोग विजन बोर्ड बना के उसको रख देते हैं, उसको रोज़ देखते रहते हैं, ताकते रहते हैं, ऐसे काम नहीं चलता। उसके रिगार्डिंग एक्शन लेना पड़ता है। मेडिटेशन करो। अब जब मेडिटेशन करोगे ना, तब आपको उसके रिगार्डिंग आपको इंट्यूशंस आना शुरू होंगे, इम्पल्स आना शुरू होंगे। अपने माइंड पे, अपने थॉट्स पे, अपने विचारों पे, शब्दों पे काम करना स्टार्ट करो। पूरे दिन क्या बोलते हो, क्या सोचते हो, उस पर अवेयर रहो, ठीक है। जो ग्रैटिट्यूड करने वाली चीज़, उसके लिए ग्रैटिट्यूड पे करो। मेडिटेशन तो डेली बेसिस पे करो। मेडिटेशन से ही आपका विजन बोर्ड, मेरा जो विजन बोर्ड है ना, वो मैंने मेडिटेशन से मेरा मैनिफेस्ट हुआ था। अब मेडिटेशन से कैसे हुआ था, मेडिटेशन से ऐसे हुआ था कि मुझे ज़्यादातर इंट्यूशन मेडिटेशन में आती है, ज़्यादातर आइडियाज़ मेडिटेशन में आता है, जब मेरा माइंड एकदम शांत होता है, एकदम रिलैक्स होता है। और जब मैंने मेडिटेशन करा, मुझे कोई भी चीज़ के रिगार्डिंग मुझे कोई इंट्यूशन आई, या मुझे लगा कि इस चीज़ पे मुझे काम करना है, इस चीज़ पे मुझे ऐसे ऐसे एक्शन लेना है, मैंने उस पर एक्शन लिया। और धीरे धीरे जैसे मैं मेडिटेशन में मैं स्ट्रॉन्ग बनने लगी, मेरा माइंड बहुत शांत होने लग गया, काम रहने लग गया, तो ऑटोमेटिकली मैं अपने इंट्यूशंस को पहचानना शुरू करने लग गई कि ऐसे 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 ये इंट्यूशन है मेरी, और इस पर मुझे ऐसे एक्शन लेना है। ओके, सेल्फ लव करना, हीलिंग करना खुद की, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, जो हम पूरे साल नहीं करते हैं। विजन बोर्ड बनाने को हर कोई बना सकता है, इतना ज़्यादा वो नहीं है, टफ काम नहीं है ये। पिक्चर कलेक्ट करो, ठीक है, जो चाहिए उसके रिगार्डिंग, एंड उसको लगाओ। वॉल पे लगा रहे हो तो चार्ट पेपर पे लगा लो, नोटबुक में बनाना है नोटबुक में बना सकते हो, देन उसको थोड़ा सा लिख दो, स्क्रिप्ट कर दो। वो तो देखो इतना ज़्यादा है नहीं, बट मेन चीज़ कहाँ आती है, खुद पे काम करने वाली चीज़। काम नहीं करते खुद पे, पूरे साल वो लेज़ी बने रहते हैं, आज करेंगे, कल करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, एंड वो पूरा साल निकल जाता है।
और लास्ट में मेरा तो विजन बोर्ड काम ही नहीं किया, मेरी तो कोई चीज़ मैनिफेस्ट ही नहीं हुई। ऐसे मैनिफेस्ट नहीं होती है। मेरे लिए मेरा जो विजन बोर्ड है ना 2024 वाला बहुत जल्दी काम कर गया था, क्योंकि मैंने पूरे साल खुद पे वर्क करा, मेंटली हो, फिजिकली हो, इमोशनली, मतलब कि हर एरिया के अंदर मैंने खुद पे वर्क करा। एंड इसीलिए मेरा विजन बोर्ड मेरे लिए काम कर गया, और जो लगाई वो सारी चीज़ें मैंने मैनिफेस्ट करी। तो बात आती है एक्शन लेने पे। अब कई लोग बोलेंगे एक्शन कैसे ले? एक्शन आपको इंट्यूशन के थ्रू मिलता है, आपकी जो इम्पल्स होती है, इंट्यूशंस होती है ना, उसके अकॉर्डिंग आपको मिलता है। वो तभी मिलेंगे जब आप मेडिटेशन करोगे। तो मेडिटेशन करो पूरे साल, ठीक है, और सेल्फ लव करो, जितना हो सके अपनी हीलिंग करो, जितना हो सके अपने थॉट्स पे, अपने वर्ड्स पे आप थोड़ा सा ध्यान दो। आप क्या बोलते हो, क्या सोचते हो, उस चीज़ पे थोड़ा सा एक्टिव रहो, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको पूरे साल करनी ही करनी है। अब एक और डाउट आता है कि हमें फिर लगाने के बाद विजन बोर्ड को कब तक देखना होता है, कितने टाइम तक देखना होता है? जब तक आपको फील हो, जब तक आपको फीलिंग आए, जब तक आपको अच्छा फील हो, तब तक आप अपने विजन बोर्ड को देखो। ऐसी जगह लगा लो जहां आप उठते ही आपका ध्यान जाए, और रात को सोते टाइम भी आपका ध्यान वहां जाए। तो उठते ही आपका ध्यान विजन बोर्ड पे रहेगा, या रात को सोने से पहले भी आप उसको देख के सोओगे। ऐसी जगह आप उसको लगा सकते हो, वॉल पे लगाओ। तो अगर नोटबुक में बना रहे हो तो उसको अपने साइड में रखो, उठते ही उसको देखो, ठीक है, फील करो उस चीज़ को, और जो आपने स्क्रिप्ट करा है उसको पढ़ लो, है ना। फीलिंग आएगी, अच्छी फीलिंग आएगी। जब तक आपको अच्छा फील हो तब तक उसको देखो, पढ़ो, फील करो, जब तक, और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो अपने आप ही छूट जाएगा, अपने आप ही आपका मन हट जाएगा उस चीज़ से, आपका मन ही नहीं करेगा, डिटैच हो जाओगे, नेचुरली डिटैच हो जाओगे। अपने आप को फोर्सफुली डिटैच नहीं करना, ठीक है। दूसरा, आपको जैसे कि अगर आपको लगे कि मैं थोड़ा डेस्परेट हो रही हूँ, मुझे डेस्परेशन आ रही है ना, अब चीज़ों को लेके, देन उसको छोड़ दो, ठीक है। नेचुरली अपने आप को उससे डिटैच करना है, फोर्सफुली डिटैच नहीं करना। जब तक अच्छा फील हो तब तक देखो, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, मैक्सिमम 3 महीना देख लोगे, 4 महीना देख लोगे। एक टाइम तो ऐसा आएगा ही कि आपका मन खुद ही बोलने लगा कि भाई बहुत हो गया, अब नहीं मन कर रहा, नहीं देखना है इसको, देन उसको छोड़ देना। डाउट्स क्रिएट नहीं करना, कैसे होगा, कब होगा, कहाँ से होगा, कौन करेगा, ये हमारा काम नहीं है, ये यूनिवर्स का काम है। जब तक ये डाउट्स अपने अंदर लेके आओगे ना, तब तक आपका विजन बोर्ड काम नहीं करेगा। तो ये डाउट्स मत लेके आना, और अपने आप को डिजर्विंग समझना कि जो चीज़ मैंने लगाई है मैं उसको डिजर्व करती हूँ, ठीक है। जितना अपने आप को डिजर्विंग समझोगे उतनी जल्दी वो चीज़ आपको मिलेगी। कभी कभी ये होता है कि हम लगा तो देते हैं, बट हमारे अंदर डाउट रहता है, क्या मैं इसके लायक हूँ, क्या मुझे मिलेगा, क्या मैं डिजर्व करती हूँ। अपने आप को बार बार याद दिलाना, तुम डिजर्व करती हो, यू डिजर्व इट, है ना, तुम सब कुछ डिजर्व करती हो। जब आप ये बार बार खुद को बोलोगे ना, आपके अंदर एक आपके अंदर ना वो एक जुनून आएगा कि हाँ ये चीज़ तो मुझे मिलनी ही मिलनी है। आपका बिलीव बढ़ेगा कि ये चीज़ तो मुझे मिलनी ही मिलनी है, क्योंकि मैं तो डिजर्व करती हूँ, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है आपको। बाकी तो देखो, विजन बोर्ड बनाने में कोई वो नहीं है कैसे बनाए, क्या पिक्चर्स को कलेक्ट करके तो मेंशन करनी है, लगानी है, राइट। और मैंने 2024 का विजन बोर्ड तो ऐसे बनाया था, लाइक ना तो मैंने उसको डेकोरेट करा, इनफैक्ट मैंने पिक्चर भी इतनी लाइक ब्लैक एंड व्हाइट ली थी, मैंने कोई कलरफुल पिक्चर भी नहीं ली, बहुत ईजी माइंड से बनाया था, काम कर गया। सब कुछ आपकी फीलिंग है, सब कुछ आपके इमोशंस हैं, दैट्स इट। अब वो विजन बोर्ड आप चाहे डेकोरेट कर रहे हो, ना कर रहे हो, पिक्चर्स कैसी हैं वो मैटर नहीं करता, आपकी इमोशंस, आपकी फीलिंग्स, आपका बिलीफ सिस्टम, आप खुद पे कितना अपने टाइम को इन्वेस्ट कर रहे हो, खुद पे कितना काम कर रहे हो, किस तरह से आप खुद पे काम कर रहे हो, वो चीज़ मैटर करती है। एक्शन कैसे ले रहे हो वो चीज़ मैटर करती है, बाकी कुछ मैटर नहीं करता, ठीक है। सो आई होप मैंने बहुत अच्छे से इस वीडियो में एक्सप्लेन करा, और बाकी में जो सक्सेस स्टोरी है वो ज़रूर देख लेना, उससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा विजन बोर्ड के रिगार्डिंग। मैं कमेंट सेक्शन में उस वीडियो को मैं पिन कर दूंगी, ठीक है, उसका लिंक पिन कर दूंगी। एंड इसके अलावा मेरा नवंबर वाला जो बैच है 20 नवंबर से आ रहा है, और उसके अंदर मैं और डिटेल में क्लियर करूंगी चीज़ें, और डिटेल में समझाऊंगी। अगर आपको और क्लियरली चीज़ों को समझना है, जानना है, और खुद पे काम कैसे करें उस चीज़ को जानना है, तो डेफिनेटली इस बैच को ज्वाइन करना। 30 डेज की मेरी क्लासेस होती हैं, 20 नवंबर से स्टार्ट है, और आज और कल 2 दिन और है, 2 दिन ही रजिस्ट्रेशन होंगे। देन जल्दी जल्दी जाके रजिस्ट्रेशन करवा लो, यहाँ पे नंबर मिल जाएंगे, ओके। और जल्दी जल्दी अपनी सीट बुक करवाओ। और अगर आपको लग रहा है कि अब कैसे खुद विजन बोर्ड तो बना लिया, अब काम कैसे करना है, तो अगर वो जानना है खुद पे डीपली कैसे काम कर सकते हो, तो इस बैच को स्किप मत करना।
यूनिवर्स का एक इशारा हो सकता है, साइन हो सकता है। ओके, सो आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करी। सो मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू मुझे सुनने के लिए। थैंक यू सो मच।